सी प्लस प्लस लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में और जानेंगे कौन कौन से इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस सी प्लस प्लस में अवेलेबल है और कैसे इनका इम्प्लीमेंटेशन हम सी प्लस प्लस में करते हैं। बेसिकली सी प्लस प्लस में तीन डिफरेंट टाइप्स के इटरेटिव या रिपीटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पहला वाइल, दूसरा डू वाइल और तीसरा फॉर लूप है। वाइल का सिंटैक्स है कि वाइल पैरेंथेसिस के बीच में टेस्ट एक्सप्रेशन और फिर कर्ली ब्रेसेस के बीच में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट्स। वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं क्योंकि द टेस्ट एक्सप्रेशन विल बी इवैल्यूएटेड एट द एंट्री पॉइंट। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन विल बी ट्रू और रिटर्न नॉन ज़ीरो वैल्यू, then the control will be transferred into the loop and further the set of instruction which are available within the body of the loop will be executed. If the test expression will be false, then the control will not be transferred within the body of the loop. It will bypass the body of the loop and the instructions, set of instructions or statements given within the body of the loop will not be executed। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वाइल बॉडी के अंदर दिया हुआ है उसका एग्जीक्यूशन तभी संभव है जब ये टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू वैल्यू को रिटर्न करे। अगर ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है तो हमारा कंट्रोल वाइल बॉडी की अंदर जाएगा और दिए हुए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन करेगा। बाय द वे टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स कर जाता है तो हमारा कंट्रोल इस बॉडी को बाईपास कर देगा और फर्दर अगर कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं प्रोग्राम में उनका एग्जीक्यूशन करेगा। डू वाइल को कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप क्योंकि एंट्री पे यहाँ पर कोई भी टेस्ट एक्सप्रेशन का इवोल्यूशन नहीं होता है। डू वाइल लूप में टेस्ट एक्सप्रेशन का इवोल्यूशन होता है एट द टाइम ऑफ एग्जिट ऑफ द लूप। तो कम से कम एक बार वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इसकी बॉडी में दिए हुए होते हैं उनका एग्जीक्यूशन होता है और उसके बाद एक बार एग्जीक्यूशन होने के बाद टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करते हैं या इवैल्यूएट होता है और अगर वो टेस्ट एक्सप्रेशन हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है तो कंट्रोल वापस ट्रांसफ़र हो जाता है या लूपिंग के लिए चले जाता है। ऐसी फॉर लूप है। फॉर लूप भी हमारा इटरेटिव या रिपीटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। फॉर कीवर्ड है, पैरेंथेसिस के बीच में तीन एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इनिशियल वैल्यू, टेस्ट एक्सप्रेशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू। टेस्ट एक्सप्रेशन जब तक हमारा फेल नहीं होता है तो जो भी फॉलोइंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे फॉर लूप के उनका एग्जीक्यूशन होता रहेगा। टेस्ट एक्सप्रेशन के फेल होने पे फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं होता है। अब आगे एक प्रोग्राम की मदद से इसको जान लेते हैं कि कैसे हम इसका एग्जीक्यूशन करते हैं वाइल लूप का। यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, बहुत सिंपल सा है कि हमें हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप बाय यूजिंग वाइल लूप। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक इनिशियल वैल्यू दी है n1 और वाइल की कंडीशन, वाइल में टेस्ट एक्सप्रेशन दिया है n इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10 और बॉडी के अंदर दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, पहला सी आउट हेलो वर्ल्ड और एंडल और लास्ट में n++ लिखा हुआ है। यानी कि ये n की वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 करता है कि पहले n की वैल्यू 1 थी तो अगर हमारा कंट्रोल इस बॉडी के अंदर जाएगा तो n की वैल्यू को 2 कर देगा और फिर से इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा n की वैल्यू 2 के लिए। तो अब यहाँ पर जान लेते हैं कैसे इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करा, हम देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट आया हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो ये जो हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स प्रिंट हुआ है इसको यहाँ पर n की वैल्यू कैसे प्रिंट हुआ है इसको जान लेते हैं एक बार कि हमारा यहाँ पर जो टेस्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो n इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10 है। यहाँ पर एक बार हम इसको ड्राई रन करते हैं
कि यहाँ पर वो कैसे ड्राई रन होता है। यहाँ पर हम ड्राई रन करने के लिए ये हमारा लूप था, ये n की वैल्यू यहाँ पर 1 इनिशलाइज की हुई है और फिर ये लूप हमारा वहाँ पर चल रहा था। अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी n की वैल्यू 1 है, इनिशियल वैल्यू। चेक किया 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10। इसने हमें ट्रू रिटर्न किया, फिर उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया और n की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया बाई 1, क्योंकि यहाँ पर लिखा है n प्लस प्लस, इसकी वजह से n की वैल्यू हो गई हमारी 2। n की वैल्यू अब फर्दर हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 2 होने की वजह से अब नेक्स्ट टाइम जो लूपिंग होगी वो n2 के लिए होगी। यहाँ पर n2 को चेक करेगा तो कंडीशन हमारी हो जाएगी 2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और फिर n प्लस प्लस है, n की वैल्यू को 3 कर देगा, n की वैल्यू को वो 3 कर देगा। तो ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा जब तक फेल नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। अगली बार n की वैल्यू को यहाँ पर 3 करेगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर n की वैल्यू को 4 कर देगा। ऐसी 4 के लिए चलेगा, फिर 5 के लिए चलेगा, फिर 6 के लिए, फिर 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए। यहाँ तक हमारी वैल्यू को वो ट्रू रिटर्न करेगा जो टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा है। और यहाँ पर चेक करेगा 10 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10 और ये ट्रू है, और ट्रू है तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अब प्रिंट करने के बाद n की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा बाई 1 और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 11। अब फर्दर एक्सप्रेशन चेक करेगा 11 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10। अगर ये ट्रू होता तो फिर से लूपिंग के लिए जाता, लेकिन ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है और यहीं पर लूप का हमारा टर्मिनेशन हो जाएगा। यहीं पर हमारा लूप का टर्मिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस लूप का एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ पर इसमें दिया हुआ भी है ये ड्राई रन करके कि कैसे हमारा लूप का एग्जीक्यूशन हुआ है। तो ये व्हाइल लूप के बारे में था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।